यूएई में अनमैरिड लड़कियां बड़ी संख्या में बन रही हैं मां। पिछले ही साल विवाह पूर्व यौन संबंध हुआ था वहां पर वैध। क्या है ये पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा सचान। वहीं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल नवंबर में शादी से पहले शारीरिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। हालांकि इस फैसले के एक साल बाद भी तमाम बिन ब्याही माएं बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए दर दर भटक रही हैं। बहरहाल 2 सप्ताह में लागू होने वाले एक नए कानून में अनमैरिड महिलाओं के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बारे में कोई उपाय नहीं किया गया है, जबकि कानून इसके अभाव में बच्चे रखने पर महिलाओं को अपराधी घोषित करता है। बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। गरीब लोग खासतौर पर विदेशी घरों या दफ्तरों में मामूली सा वेतन पर काम करते हैं। इस खर्च को भला वो कैसे उठा सकते हैं। दिसंबर सन 2020 में शारजाह सेंट्रल जेल में 3 महीने की बेटी के साथ रिहा हुई एक स्टार ने वहां के बारे में सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि उनके साथ में 6 और अनमैरिड लेडीज बंद थी जेल में, जिनमें से ज्यादातर फिलीपींस की थी। ये भी उन्होंने कहा कि कैद के दौरान उनसे उनकी बेटी को छीन लिया गया और 15 महिलाओं के साथ उन्हें एक बाथरूम शेयर करना होता था। खाने में केवल चावल और रोटी मिलती थी। महज 30 मिनट के लिए ही उन्हें कोठरी से बाहर निकाला जाता था ताकि वो ताजी हवा में सांस ले सकें। और ये सब तो ठीक ही ठीक है, लेकिन इसके अलावा पुलिस उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करती थी। बहुत इंसल्टिंग वे में उनके बच्चों के बर्थ से लेके उनके शारीरिक संबंधों के बारे में उनसे पूछताछ करती थी, उनका अपमान करती थी। यूएई में अस्पताल में जिन भी बच्चों का बर्थ होता है तो मैरिड पेरेंट्स के बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तो इशू किए जाते हैं, लेकिन अनमैरिड पेरेंट्स के बच्चों के लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र की सुविधा नहीं है। और इसी वजह से अनमैरिड माताओं को अपने बच्चों के लिए एजुकेशन या मेडिकल जैसी शिक्षाओं की सुविधाओं को हासिल करने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना हो रहा है। 25 साल की मां सिने हनी है। वो कहती हैं कि कानून बदलने के बाद से कुछ ज्यादा ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो आपको जेल नहीं ले जाएंगे और चाहते हैं कि आप जन्म भी ना दें। अगर आपसी सहमति से शारीरिक संबंध वैध हैं तो बच्चों को जन्म क्यों ना दे मां। बच्चे तो होंगे ही होंगे और उस पर कि कोई भी गर्भपात नहीं करा सकता, क्योंकि ये अपराध के दायरे में आता है। सरकार को महज इतना कर देना चाहिए कि पासपोर्ट बनाकर हम जैसी महिलाओं को घर भिजवा दिया जाए। हालांकि यूएई की एडवाइजरी फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं दीरार बेलहल अल फलासी। वो कहते हैं कि अब एक कानून है जिससे उनकी मदद की जा सकती है। 2 जनवरी को लागू होने वाले नए कानून के तहत जो माता पिता बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम रहते हैं, उन्हें कम से कम 2 साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। अब भला बताइए, ये कौन सा इंसाफ हुआ। जब यूएई की सरकार ने पिछले साल ही विवाह पूर्व यौन संबंधों को वैध ठहराया था, तो इस संबंध का जो रिजल्ट होगा वो बच्चों की शक्ल में ही सामने आएगा। जाने अनजाने कभी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो उन बच्चों को क्यों अवैध घोषित किया जाता है? क्यों उस महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों को जन्म दे सके और अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सके, जिसके लिए उसको एक महज बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इस तरह के कानून में जिसमें सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन उनसे जुड़ी उनके जीवन की सुविधाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इन सारे नियमों में अच्छा खासा बदलाव किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर भ्रूण हत्या अपराध है तो नवजात शिशु के जन्म के बाद उसे बदतर जीवन देना या उसकी मां को जेल में डाल देना, ये भी नाइंसाफी होगी।